प्लेटफॉर्म है ये, हम लोग विजुअली डिजिटली इसमें कनेक्टेड हैं। गॉट इट, ओके। यूपी से, मुंबई से, कोटा, इटावा, मुरादाबाद, ओ माय गॉड। आप सब लोगों का वेलकम है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, जितने भी लोग आज हमारे साथ बने हुए हैं। और ये मीटिंग लाइव भी है, तो आपके ग्रुप्स में इस मीटिंग का लिंक आ जाएगा, वरना आप इसको कॉपी कर सकते हो ऊपर से। थैंक यू सो मच। मैं चैट बॉक्स को बंद कर देती हूँ। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का स्वागत है इस सेशन में। आई होप कि जितने भी लोग मेरे साथ आज इस स्क्रीन पर हैं, वो लोग उनको इतना तो बताया होगा कि आज हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आज हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो हम जो भी कर रहे हैं अभी करेंटली, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, और चाहे आप रिटायर्ड भी हैं और फिर भी आप कुछ करना चाह रहे हैं, या आप अभी भी फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, या अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, या अगर अपनी लाइफ में आज एक पर्पस को लेकर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली हम लोग एक प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी और फिर आपको लेके चलूंगी आज के सेशन में। मेरा नाम मेघा मेहरा है, और प्रायर टू दिस, या मैं बताऊं आपको, जिस इंडस्ट्री को आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उस इंडस्ट्री में काम करने से पहले मैं जॉब किया करती थी। मैं एक MBA ग्रेजुएट हूँ, और मैंने करीब 9 साल नौकरी किया है। नौकरी के साथ साथ मैं कुछ देख रही थी, जिस प्रकार शायद आज आप कुछ देख रहे हैं। मैं इसीलिए देख रही थी कि यार मुझे कुछ टाइम फ्रीडम चाहिए, या मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मुझे हमेशा उस काम में डिपेंडेंसी ना हो, कि मैं वो जब काम करूं तभी पैसा आए। आप समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा आज कर रहे हैं, या इसी फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, और लाइफ उनकी सर्वाइवल मोड पे चलती भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको अपने सपनों को पूरा करना है, और जिनको अपनी लाइफ में और चाहिए, या टाइम फ्रीडम की तरफ जाना है। तो मैंने भी कुछ देखना चाहा, और ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, जो प्लेटफॉर्म आज आप सबको मिलने वाला है। तो जहां भी आप लोग बैठे हैं, आप लोग इस सेशन में एक ऐसी जगह का चुनाव कीजिएगा जहां पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। डायरी पेन के साथ जरूर बैठिएगा, और कोई भी चीजें आप नोट कर सकते हैं तो बने रहिएगा। अगले 40 मिनट या 40 से 50 मिनट आप इस सेशन में बने रहिए। आपको सारा इंडस्ट्री और सारी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी फॉर्मूला जो मिलने वाला है, जो एक आपको सक्सेस का, मैं बोलूंगी कि सफलता का एक फॉर्मूला आपको डेफिनेटली मिलने वाला है 50 मिनट बाद। और ये सेशन अगर आपने ध्यान से सुन लिया, तो आज का ये 1 घंटा आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जिस प्रकार से मेरी लाइफ में हुआ। और आज मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, इसी प्रोजेक्ट पे, इसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। तो आई होप कि मेरी बात आप सब तक पहुंच गई है, और आप सब लोगों ने डायरी पेन ले लिया है, एकदम सीरियस होकर बैठ गए हैं। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर बने हैं और कहीं और ऑक्यूपाइड है, तो चीजें समझ में नहीं आएगी, तो वक्त आपका भी जाया होगा। इससे बेटर है कि जितना भी आप समय दे रहे हैं, या आपने समय निकाला ही है, तो मेंटली और फिजिकली दोनों आप बने रहिए। एक और आग्रह करूंगी, जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, आप अपना वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हैं। आप एक वीडियो, द प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी अ मोनोलॉग, जहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा इस प्रेजेंटेशन के बारे में। तो आप सब लोग अपना वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हैं, एक स्टेबल सिचुएशन में बैठ सकते हैं प्रोफेशनली, और आई होप कि आप सारे लोग इस प्रेजेंटेशन का डेकोरम मेंटेन करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, और हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं, जो आज हम लोगों को बताने वाले हैं, या जिन्होंने मुझे बताया, उनसे मैं आपको मिलाने जा रही हूँ, और उनके बारे में आपको बताती हूँ। तो आज आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, या एक ऐसे व्यक्ति आज आपको इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जो हम जैसे ही फैमिली से आते हैं। आप में और उनमें क्या अंतर है, अगर मैं बताऊं, तो उनमें ये अंतर था कि वो अपने जीवन में कुछ अलग चाह रहे थे। वो अपने जीवन से औरों के जीवन को सफल बनाना चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी वजह से कुछ और लोग सफल हो। और आज लाखों लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लाखों लोगों को उन्होंने सफल बनाया है। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हुए, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, सैनिक स्कूल से पढ़ाई करी उन्होंने, और इंजीनियरिंग करी YMCA कॉलेज से।
एक टॉप हरियाणा का जो टॉप कॉलेज हुआ करता था, वहां से उन्होंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी और बीटेक करने के साथ साथ ही उनका कैंपस में प्लेसमेंट हो गया। तो कुछ चुनिंदा बच्चों में होंगे, इतना तो आप मानते हैं कि पढ़ाई में अच्छे होंगे। तो पढ़ाई में अच्छे होने के बाद और अब कैंपस प्लेसमेंट हुआ, और एशिया की लार्जेस्ट शुगर इंडस्ट्री अगर मैं बताऊं, इसजेक हेवी इंजीनियरिंग के साथ उनका कैंपस प्लेसमेंट हुआ एज अ परचेज इंजीनियर। तो ये जब जॉब उनकी लगी, कैंपस हो गया, तो होता है ना, बहुत कम लोगों की आती है, बहुत सारी कंपनीज आती हैं लेकिन बहुत कम। आप सब जानते हैं कि आज जॉब्स का कितना डर है, कितना स्कैर्सिटी है, कितनी कमी, कितना अभाव है। तो उनकी जॉब लगना बहुत बड़ी बात थी, और गांव में बहुत मतलब ऑलरेडी उनको माना जाता था कि बहुत एक्सेप्शन है, एक ऐसा बच्चा है कि जो बहुत यूनिक है। इसके बाद उनको कुछ और करना था, तो उन्होंने भी कुछ और देखना चाहा, और एक प्लेटफॉर्म के साथ वो एसोसिएट हुए, और उसी प्लेटफॉर्म के साथ पिछले 9 साल से वो काम कर रहे हैं। अपने साथ साथ उन्होंने अपने परिवार की जिंदगी को आम जिंदगी से खास बनाया है। जी हाँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स ली हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो हम आपको आज देने वाले हैं, जहां पर हम आपकी सफलता की बात करने वाले हैं, उस प्लेटफॉर्म में, उस इंडस्ट्री में उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है, एक माइलस्टोन सेट किया है, एक मापदंड सेट किया है। आज आने वाला यूथ और जनरेशंस, जो आने वाली जनरेशंस है, उनसे इंस्पायर होते हैं। पैसों की बात नहीं करूंगी, पैसा करोड़ों कमाया, जिस इंडस्ट्री को आज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री से उन्होंने करीब 4.25 करोड़ रुपया कमाया। I know कि आप it may not attract to everybody, but what will attract you is the time. आज उनके पास टाइम है, आज उनके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम है, आज वो जो मन होता है वो करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और उनकी अगर उम्र बताऊं तो केवल और केवल 32 साल की उम्र में इतनी सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स उन्होंने ली है। तो बिना देर करे मैं उनको बुलाऊंगी, और आप आग्रह करूंगी कि आप लोग प्लीज इस सेशन का डेकोरम बना के रखिएगा, और जो भी मैंने आपको बोला, आई एम श्योर आप मेरे साथ हैं। तो क्या आप लोग, सारे लोग जितने भी इस स्क्रीन पर हैं, क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं कुछ नया जानने के लिए, अपनी लाइफ को एक फाइनेंशियली फ्री करने के लिए? ऑल राइट, तो आप तैयार हैं एक उस सपने, उस सफलता के फॉर्मूले को जानने के लिए? तो आप सबका धन्यवाद। और मैं बुलाना चाहूंगी मेरी आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के साथ, और जहां भी हैं आप लोग, आपकी वर्चुअल क्लैपिंग के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मेरे सीनियर, जिन्होंने मेरी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी लेकर आई, मिस्टर संदीप नरवाल सर। सर, ओवर टू यू, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। ही इज ऑलरेडी हियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आई नो कि आप इतनी सारे स्केड्यूल में भी आज हमें टाइम दे पा रहे हैं, और हमें आज गाइड करने जा रहे हैं इतने सारे लोगों को कि कैसे प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। Thank you so much, Megha ma'am. Thank you so much for such a wonderful welcome, and thank you so much everybody. जैसा कि मेघा मैम ने बताया, मेरा नाम संदीप नरवाल है, और जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आज आप जानना चाहते हैं, उस प्लेटफॉर्म में मेरे को अभी 3 मार्च को मैं बताऊं तो मुझे 9 साल हो जाएंगे। और 9 साल देखा जाए तो एक दशक के बराबर लगभग होता है, और उस पिछले लगभग 9 साल में मैंने बहुत सारे लोगों को सफल होते देखा है, और इसी प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग करोड़पति भी बने हैं मेरी आंखों के सामने। तो आज आप सब लोगों का स्वागत है उसी प्लेटफॉर्म में, और उसी एक अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए जिससे कि बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदला है और आगे भी बदल रहा है, और आप भी आज इसलिए आए हैं कि आपका भी जिंदगी बदले। तो जैसे कि मेघा मैम ने बताया कि बहुत सारे लोग आज यहाँ पे होंगे, कोई स्टूडेंट होगा आप में से, कोई हाउसवाइफ होगा, कोई टीचर होंगी, या तो कोई जॉब वाले होंगे, या स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। लेकिन सबका एक मेरे ख्याल से कॉमन गोल हो सकता है, वो है कि अपने को और अच्छी जिंदगी करनी है और बेटरमेंट करना है लाइफ में, अपने को और ज्यादा पैसा चाहिए। किसी का कोई सपना हो सकता है, किसी को शायद अपने दम पे अपनी एक पहचान बनानी होगी, स्टूडेंट को शायद अपना पॉकेट मनी लेना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना होगा। तो मेरे दोस्त, आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस बिजनेस वेबिनार में। तो अभी अपन यूट्यूब पे भी लाइव हैं, राइट? तो यूट्यूब पे भी हमारे साथ में बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज के वेबिनार को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आज हमने बात किया, मेघा हमने बात किया और हमने बात किया कि इंसान के बहुत सारे सपने होते हैं, राइट? सपनों की वजह से ही वो जीवित है। अगर सपने नहीं है तो मेरे ख्याल से इंसान जीवित ही नहीं है। तो मेरा एक आप लोगों से सवाल है कि क्या आपकी जिंदगी में कोई सपने हैं? अगर आपके सपने हैं तो दूसरा मेरा सवाल है कि क्या आप उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप एक
वेल्दी जिंदगी जीना चाहते हैं, रईसियत वाली जिंदगी जीना चाहते हैं? अगर इसका भी जवाब हाँ है तो क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? फाइनेंशियली फ्री मतलब आप जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, बिना पैसे को देखे, बिना समय को देखे, बिना जगह को देखे, आप वो अपने मन की इच्छा को पूरा कर पाए, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? वर्ल्ड के टॉप 5% लोगों में आना चाहते हैं? तो अगर इसका भी जवाब हाँ है तो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि क्या आप जीवन में पैसे के साथ साथ में खुश भी रहना चाहते हैं? क्योंकि जरूरी नहीं है कि पैसा है तो खुशी है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखा अपन ने कि पैसे के साथ में डिप्रेस्ड रहते हैं, बड़ी ही अजीब सी दुनिया में चले जाते हैं। तो मैं, क्या आप चाहते हैं कि पैसे भी हो और साथ के साथ में जिंदगी में खुशी भी हो? अगर आप इन सब सवालों का जवाब आपका हाँ है तो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, और वो है कि क्या आप एक नया काम करने के लिए रेडी हैं? क्यों? क्योंकि आज तक आप जो भी करते आए हैं, अगर आगे भी वही करेंगे तो जैसी आपकी जिंदगी आज तक रही है आगे भी वैसी रहने वाली है। अगर आपको एक नई जिंदगी जीनी है भविष्य में, तो मेरे ख्याल से भविष्य में आपको एक नया काम भी करना पड़ेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो अभी अपन ने सपनों की बात करी, तो किस तरह के सपने, एक इंसान के किस तरह के सपने होते हैं? देखो, किसी का सपना होता है कि बड़ा घर हो, आलीशान गाड़ियां हो, है ना, मैं घूमने जाऊं, वेकेशंस पे जाऊं, इंटरनेशनल घूमूं, नेशनल घूमूं, अकाउंट बैलेंस अच्छा खासा लाखों करोड़ों का हो, चिल्ड्रन की अच्छी एजुकेशन हो कि भाई मेरा बच्चा मेरे इस पूरे एरिया के सबसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़े, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि मैं रहूं या ना रहूं, मैं काम करूं या ना करूं, मेरे को पैसे की कमी ना हो। अगर आपका इनमें से कोई भी एक सपना है, या दो सपने हैं, या सब कुछ ही चाहते हो अगर आप अपनी जिंदगी में, तो मेरे दोस्त सबसे पहले आपको भरोसा करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है, क्योंकि हर करोड़पति एक समय पे रोडपति था। हर करोड़पति जो आज इंसान है वो कभी ना कभी गरीब था। तो उस गरीब ने एक सपना देखा कि मैं एक आलीशान जिंदगी जीना चाहता हूं, और उसने वो पूरा कर लिया। अब अगर किसी का बहुत ज्यादा मोटा पेट है और वो एक सपना लेके मेरे को बिल्कुल फिट रहना है, और वो उस दिन से उस तरीके से काम करने लग जाए, तो मेरे दोस्त क्या वो फिट नहीं हो सकता? वो फिट हो सकता है, बशर्ते वो पहले माने कि मैं फिट हो सकता हूं। तो मेरे दोस्त, जैसे एक फिट हो सकता है इंसान, वैसे ही आप भी करोड़पति बन सकते हैं, बशर्ते आप पहले ये माने कि आप बन सकते हैं अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति। तो मेरे दोस्त, सवाल ये उठता है कि जब सब लोग सपने देखते हैं तो सब लोगों के सपने पूरे क्यों नहीं होते? भिखारी से भी पूछो कि भाई करोड़पति बनना है, तो बोलेगा हाँ। तो सपने पूरे क्यों नहीं होते? तो इसके पीछे मैंने देखा बेसिकली दो कारण हैं। सबसे पहले जो कारण आता है वो निकल के आता है कि हमारी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। मेरे दोस्त, बिल्कुल सही कहा आपने, खर्चे बहुत ज्यादा हैं और आमदनी बिल्कुल कम है। और एक दूसरा सबसे बड़ा कारण, ये तो फिर भी एक छोटा कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है, ये हाथी। अब आप बोलेंगे हाथी कहां से आ गया मेरे मिडिल क्लास होने में? हाथी का कोई रोल ही नहीं है मेरे मिडिल क्लास होने में। तो मेरे दोस्त, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, छोटी सी कहानी, 1 मिनट की। हाथी का मैंने यहाँ पे क्यों उदाहरण दिया, देखेंगे तो इस फोटो में हाथी एक रोप से बंधा है, रस्सी से, छोटी सी रस्सी, एक छोटा सा खूंटा है। अगर हाथी चाहे, इतना विशाल का है हाथी, अगर चाहे तो क्या इस रस्सी को वो तोड़ नहीं सकता? तोड़ सकता है एक झटके में। लेकिन वो क्यों नहीं तोड़ता? क्योंकि बचपन में जब वो छोटा था तो उसको करा क्या, ऐसी ही छोटी एक रस्सी से बांध दिया गया, पतली सी रस्सी। तो हाथी बड़ा छोटा था, उसने बहुत कोशिश की छुड़ाने की, उससे छूटा नहीं, वो छुड़ा नहीं पाया अपने आप को। तो उसको एक भरोसा होता चला गया, पहले दिन कोशिश करी, दूसरे दिन कोशिश करी, तीसरे दिन कोशिश करी, 1 महीना लग गया, 2 महीना लग गया, 3 महीना लग गया। तो उसको 3, 4, 5, 6 महीने के बाद में ये भरोसा हो गया कि अब वो इस रस्सी को कभी तोड़ नहीं पाएगा। तो बाकी के हाथी भी आसपास के कह रहे थे, अरे रहने दे भाई, हमने बहुत कोशिश करी थी, तू नहीं तोड़ पाएगा। तो फिर अब उसको पहले महीने भरोसा नहीं हुआ, दूसरे महीने नहीं हुआ, लेकिन 4, 5, 6 महीने के बाद जब वो खुद भी रस्सी नहीं तोड़ पाया, तो उसको आस पड़ोस के हाथियों का भी भरोसा हो गया कि वो अब रस्सी कभी भी जिंदगी में नहीं तोड़ पाएगा। अब वो हाथी बिल्कुल बड़ा हाथी हो चुका है, वो चाहे तो एक झटके में इस रस्सी के चिथड़े उड़ा दे, लेकिन वो कोशिश क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके दिमाग ने ये मान लिया है कि वो अब कभी इस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा। ठीक वैसे ही मेरे दोस्त, आज हमारी हालत है कि हमने बचपन में या अपनी जवानी में बहुत सारी कोशिश करी कि हम इस गरीबी की जंजीर को तोड़े, इस गरीबी की रस्सी को तोड़े, इस मिडिल क्लास की रस्सी को तोड़े। लेकिन थोड़ी सी कोशिश करी, कहीं इधर उधर हाथ पैर मारे, 1-2 बार फेल हुए, फिर हमें अब ये पक्का हो चुका है कि हम कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। लेकिन मेरे दोस्त, क्या आप
जैसे ये हाथी है, ये हाथी रस्सी तोड़ सकता है, यस या नो? तो मेरे दोस्त ठीक वैसे ही अगर आज आप एक सही जगह पे कोशिश करें, सही प्लेटफॉर्म में कोशिश करें, तो आप भी इस मिडिल क्लास की रस्सी को तोड़ सकते हो। तो दो मेजर कारण मैंने बताए कि एक इंसान सपने पूरे क्यों नहीं कर पाता, सबसे बड़ा कारण जो निकल के आया वो आपका ये माइंडसेट है, और दूसरा कारण क्या है, खर्चा बहुत ज्यादा है और आमदनी बड़ी छोटी है। तो मेरे भाई, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें हम आपकी रस्सी तोड़ने में मदद करेंगे, और दूसरी बात, सबसे जरूरी बात, हम आपको फॉर्मूला बताएंगे जिससे जितने भी आज बड़े लोग हुए हैं वो कैसे हुए हैं। आज हम उसके बारे में बात करें, तो मैं सीधा लेके चलता हूं आपको उस फॉर्मूले के पास में। फॉर्मूला जानने से पहले देखो, एक चीज जानना जरूरी है, हम काम करते क्यों हैं? हम गुरुद्वारे में भी खा सकते हैं, मंदिर में भी खा सकते हैं, तो हम काम करते क्यों हैं? बेसिकली एक इंसान अगर जीवन में कभी भी काम करता है तो वो तीन एलिमेंट के लिए करता है, कि उसके पास में बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा पैसे को खर्च करने का टाइम हो, और उसके जीवन में सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी इन द सेंस कि वो काम करे या ना करे, वो रहे या ना रहे, उसको फिर भी कभी पैसे की कमी ना हो। और जब तीनों चीजें एक इंसान के पास में हो जाती हैं, तो उस इंसान को बोलते हैं फाइनेंशियली फ्री इंसान। आप में से कितने लोग फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करें, कितने लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं कि भाई पैसा भी हो, पैसों खर्च करना, टाइम भी हो, पेरिस में जाके खर्च करें, छुट्टियां मनाएं, और भाई अपना पैसा रोकड़ा आता रहे। देखो क्यों मैंने पूछा, ये शाम का समय है, मंदिरों में घंटी बज रही होंगी, मस्जिदों में अजान हो रही होगी, नमाज हो रही होगी, गुरुद्वारों में अपना पाठ चल रहा होगा, चर्च में अपना पूज रहे होंगे। ये बिल्कुल एक ऊपर वाले का समय है, और इस समय पे लोग भगवान मंदिर में जाके मांगते हैं। अब भगवान देगा तो नहीं मंदिर में, वो तो तरीका देगा, तो तरीका आज दिया है। ये बिल्कुल एक पवित्र समय है सर, दिल से जो मांगोगे वो पूरा हो सकता है, राइट? तो अब मैं लेके चलता हूं आपको फॉर्मूले की तरफ। तो फॉर्मूला है ये। अब आप बोलेंगे फॉर्मूले में ये गोले गोले कहां से आ गए? गोले गोले एक्चुअली यही फॉर्मूला है। जो ये मालिक है बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, बिरला, ये सब इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने ये किया मेरे दोस्त कि अपना बनाया एक कंपनी, एक बनाया नेटवर्क, जिसमें इन्होंने लगाया एक बिजनेस हेड, कुछ बिजनेस हेड लगाए, फिर नीचे वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर लगाए, सीनियर मैनेजर लगाए, फिर कुछ नीचे इंजीनियर लगाए, फिर उसके नीचे आए, फिर उसके नीचे आए, ऐसे करके पूरी कंपनी बनाई उन्होंने। यस नो, आपकी कंपनी भी, जहां आप जॉब करते हो, जहां पे भी आप काम करते हो, वहां पे भी ऐसे ही होगा कि किसी की रिपोर्टिंग किसी को होगी। तो इन शॉर्ट, ओनर ने अपना एक बनाया नेटवर्क। क्या बनाया दोस्तों? एक नेटवर्क। और उस अगर नेटवर्क के अंदर मैं घुसूं तो उसमें क्या निकल के आएगा? वो निकल के ये आएगा कि जो ओनर है उसके पास में मनचाहा पैसा भी है, जितना चाहे उतना पैसा है, उसके पास में टाइम भी है, भरपूर टाइम है। भाई मंडे उसका मन करेगा काम करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। और सिक्योरिटी, भगवान ना करे आज अंबानी को कुछ हो जाए तो क्या उसकी फैमिली रोड पे आएगी? नहीं, क्योंकि उसकी फैमिली सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड कैसे है? कि एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है उसके नीचे। लेकिन मैं अपर मैनेजमेंट की बात करूं या उस बिजनेसमैन की बात करूं जिसकी आमदनी लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास या उससे ऊपर है, तो उसके पास देखेंगे पैसा बहुत है, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा और सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। मिडिल मैनेजमेंट की बात करूं जिनकी आमदनी 35,000 रुपए से लेके लगभग 3.5 लाख रुपए तक की होती है, तो उनके पास में देखा जाएगा तो ना तो पैसा होता है मनचाहा, ना उनके पास में मनचाहा टाइम, और ना उनके पास में सिक्योरिटी। मांगो तो पैसा नहीं, कहीं घूमने को बोलो तो टाइम नहीं, कहेगा कि भाई साहब जहर खाने के पैसे नहीं और मरने का टाइम नहीं है। ऐसे ऐसे डायलॉग होते हैं। फिर सबसे नीचे अगर मैं बात करूं जिनकी आमदनी 35,000 रुपए से नीचे होती है, लोअर मैनेजमेंट के लोग, इनके पास में मेरे दोस्त टाइम बहुत होता है, फुर्सत में बैठे रहते हैं, लेकिन पैसा नहीं होता और ना सिक्योरिटी होती है। अब अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए तीनों चीजें, टाइम भी हो, पैसा भी हो और सिक्योरिटी भी हो। तो ये तीनों चीजें ओनर के पास में। क्यों है ओनर के पास? क्योंकि ओनर हैज ए नेटवर्क। ओनर ने अपना क्या बना रखा है? एक नेटवर्क। ओनर ने एक बिजनेस खड़ा कर रखा है, बिजनेस का मतलब नेटवर्क है। अब यार एक बात बताओ, अपने को पता है कि बिजनेस बनाने से पैसा वाले बनते हैं, क्योंकि इस पूरी वर्ल्ड का, इंडिया का, आपकी सिटी का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, आपके मोहल्ले का, आपके घर कुनबे का सबसे अमीर आदमी कौन मिलेगा? बिजनेसमैन। नौकरी वाला नहीं मिलेगा। तो ये पता है कि बिजनेस में पैसा है, फिर हम बिजनेस क्यों नहीं करते? 95% लोग बिजनेस नहीं करते ये जानते हुए कि नौकरी से ज्यादा पैसा बिजनेस में है। ऐसा क्यों है? उसके पीछे सिंपल सिंपल 4 कारण है मेरे दोस्त। सबसे पहला कारण है दैट वी डोंट हैव मनी। हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने को किसी बिजनेस में, और अगर है भी तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि भैया बैंक में ठीक है, हम नहीं खोल रहे अपनी फैक्ट्री वैक्ट्री, अपना ठीक है, जिंदगी चाहे चल रही है। कुछ लोग रिस्क लेने को भी तैयार है कि पकड़ो भैया हमारा ये 50 लाख 1 करोड़ रुपया पकड़ो, हमारा कोई धंधा चालू करा दो, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या चालू करें, नॉलेज नहीं है।
कई नॉलेज भी लिए बैठे हैं, फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट है कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, फिर करते क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि एक काम ऑलरेडी कर रहे हैं, इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि अभी तो घर ही से चल रहा है। और नया काम जो है भाई साहब, वो तो अभी पता ही नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, चलते हुए को छोड़ नहीं सकते। इसी वजह से बहुत 95% लोग सर आज धरती पे बिजनेस नहीं करते। लेकिन जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं मेरे दोस्त, उसमें इन्वेस्टमेंट इज निल, जीरो नहीं कहूंगा, निल है। तो जब इन्वेस्टमेंट निल है तो मनी फैक्टर है ही नहीं, निल है, रिस्क जीरो, नॉलेज हम देंगे आपको, देयर इज सिस्टम व्हिच विल प्रोवाइड यू नॉलेज, और पार्ट टाइम का बिजनेस है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें पैसा नहीं लग रहा, रिस्क ही नहीं है, नॉलेज कोई और दे देगा, और टाइम पार्ट टाइम, भाई हफ्ते में 5 से 7 घंटे हैं तो आप आसानी से ये बिजनेस को कर सकते हो। तो आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं? वेरी गुड, ये तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया, चलो वेरी गुड, सब नहीं कर लिया। अब अपने बिजनेस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को 2 प्रकार के लोगों से मिलवाऊंगा जो बहुत पैसा कमा रहे हैं इस धरती पे। एक तो बिजनेसमैन हो ही गए। अच्छा, बिजनेसमैन क्यों पैसा कमा रहे हैं? जियो, एयरटेल, मैकडी, केएफसी, हल्दीराम से सब क्या है सर? ये लोग अपना एक नेटवर्क बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अपना एक नेटवर्क बना रहे हैं, राइट। ये अपना एक जाल बना रहे हैं कि भैया कोलगेट बाथरूम में पहुंच गया, जियो देखो तो हर मोबाइल में है, मैकडी देखो तो 37,000 काउंटर खुल गए मैकडी के पूरे वर्ल्ड में। देखा जाए तो इन लोगों ने क्या किया? एक नेटवर्क बनाया, घर घर पहुंच गए, राइट, घर घर पहुंच गए। एक दूसरे टाइप की भी प्रजाति है जो बहुत पैसे कमाती है, और उनको बोलते हैं सेलिब्रिटी। कौन बोलते हैं इनको? सेलिब्रिटी। जैसे कि अगर आप देखोगे तो शाहरुख खान है, शाहरुख खान का मेन काम क्या है? एक्टिंग। क्या बेच रहा है? फेयर एंड हैंडसम। विराट कोहली का मेन काम क्या है? क्रिकेट। क्या कर रहा है? मान्यवर की ऐड कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं अभी लेटेस्ट न्यूज, विराट कोहली ने आज तक का अपना हाईएस्ट पार्ट टाइम इनकम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। प्यूमा ने 110 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विराट कोहली के साथ। सोचो, क्रिकेट से नहीं, प्यूमा ब्रांड से, राइट। अभी मैं एक और शॉकिंग न्यूज देने वाला हूं विराट कोहली के बारे में अगली स्लाइड में। खैर, तो सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं सर? सेलिब्रिटीज पार्ट टाइम में सर अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग। अब मैं विराट कोहली के बारे में अगर गूगल करूं तो मैंने गूगल करा कि विराट कोहली की एंडोर्समेंट फीस कितनी है, इनकम। तो विराट कोहली की भाई साहब 265 करोड़ वाया एड्स, जो एडवर्टीजमेंट करता है भाई साहब, और मात्र 22 करोड़ है क्रिकेट से। कितने? 22 करोड़ क्रिकेट से, 256 करोड़ एड से, मतलब पार्ट टाइम से। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैं और आप पार्ट टाइम में कितना कमाते हैं? पार्ट टाइम में, अरे पार्ट टाइम में सर हम व्हाट्सएप चलाते हैं, रील चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, मूवी देखते हैं, दोस्तों से गपशप मारते हैं, समोसे खाते हैं, डोसा खाते हैं। पार्ट टाइम में हम थोड़ी करेंगे, पार्ट टाइम तो ये अमीर लोग करेंगे मेरे दोस्त। एक मिडिल क्लास आदमी और एक रईस आदमी में यही फर्क है कि रईस आदमी के एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है, और मिडिल क्लास आदमी की एक नौकरी लगवा दो, एक काम धंधा चालू करा दो, जिंदगी भर उसी में अपना पूरा जीवन काट देगा, इसलिए वो मिडिल क्लास है। अब विराट कोहली, इन सबको देखो आप, ये सारे लोग अपने पार्ट टाइम में कर रहे हैं, मैं और आप पार्ट टाइम में कुछ नहीं कर रहे। तो मेरे दोस्त आज बिजनेसमैन बना रहे थे नेटवर्क, सेलिब्रिटी कर रहे थे मार्केटिंग, पार्ट टाइम में कर रहे हैं मार्केटिंग। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारी इंडस्ट्री जो है बिजनेसमैन भी बनाती है और आपको सेलिब्रिटी भी बनाती है, तो अगर आपको बिजनेसमैन प्लस सेलिब्रिटी बनना है तो सर दोनों का काम करना पड़ेगा। बिजनेसमैन से ले लो नेटवर्क, सेलिब्रिटी वाले कर रहे हैं मार्केटिंग, तो करो क्या करो, हमारी दोनों इंडस्ट्री को मिला दो, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे ख्याल से आप लोगों ने शब्द सुना होगा, या तो आप नेगेटिव होंगे या न्यूट्रल होंगे। 5 मिनट अगर आपने मेरे को सुन लिया तो अभी शायद आप लोगों ने इस बिजनेस के बारे में सुना है। जैसे आपने AR रहमान के बारे में सुना है, सुना होगा आई एम श्योर। हाँ, AR की फुल फॉर्म क्या है वो शायद आपको नहीं पता होगी। वैसे ही आपने इस इंडस्ट्री के बारे में सुना है लेकिन पता नहीं है, तो मैं आज आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? देखो भाई, हमारे घर में कोई भी एक प्रोडक्ट आया, मान लेते हैं कि वो लक्स का साबुन आया, तो हमारे तक कैसे पहुंचा? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने उसे मैन्युफैक्चर करा, फिर नेशनल एजेंट के पास गया, फिर होलसेलर के पास गया, थोक विक्रेता, फिर सेल्स फोर्स के पास गया, फिर एडवर्टीजमेंट हुई भाई उसकी, गोरा बदन हल्दी चंदन, वो कटरीना कैफ आई है, जो भी आया उसने भाई साहब अपने 5-7 करोड़ रुपए अंदर करे। फिर दुकानदार के पास गया, दुकानदार से लेके आप आए, बीच में फ्री में तो काम कर नहीं रहे लोग। 14 रुपए का साबुन 40 रुपए का बिक रहा है मार्केट में, क्यों? 26 रुपए बीच के लोग खा गए। 1940 में किसी के दिमाग में आया अमेरिका में कि भैया एक काम करो, बीच के लोगों को हटाओ, इनको हटाओ, साइड करो, और बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर डाल दो और माल सस्ता दे दो।
तो 14 रुपए का साबुन बिकने लग गया 30 रुपए में, 10 रुपए का मार्जिन प्रॉफिट हो गया और डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा चला गया। मतलब कि कटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन, इन सबको करोड़पति ना बना के तो ऑलरेडी करोड़पति है। नेटवर्क मार्केटिंग ने सोचा कि भैया हम बनते हैं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान अपनी ब्रांड के, अपनी कंपनी के। तो इसलिए क्या हुआ सर, सीधा जब मैन्युफैक्चरर से माल कंज्यूमर तक पहुंच रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, या दूसरा नाम हो गया डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट माल पहुंच रहा है कंज्यूमर के पास, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं इसको, राइट। आगे लेके चलता हूं, कौन इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहता है जरा देखते हैं। ये अमिताभ कांत कौन है, ये सीईओ ऑफ नीति आयोग रह चुके हैं, राइट। एक आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, 1960 बैच के, 80 बैच के ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। तो ये क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, जरा सुनते हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो जो है ये YouTube पे भी अवेलेबल है, राइट। कि एक आईएएस ऑफिसर जो कि भारत के लिए पॉलिसीज बनाते थे, राइट, जब तक रिटायर नहीं हुए थे, वो क्या कह रहे थे जब वो नौकरी में थे एज ए आईएएस ऑफिसर और एज ए पॉलिसी टैंक थिंकर फॉर इंडियन गवर्नमेंट। तो वो क्या बोलते थे, जरा देखते हैं इस वीडियो में। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. अब इन्होंने क्या बोला, इट इज अ मेजर ड्राइवर ऑफ इंडियाज ग्रोथ। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है भारत की ग्रोथ के लिए। मैं सीधा लेके चलता हूं अब आपको आगे। Biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger. पॉपुलेशन जो भारत की है वो यंग होती जा रही है, जवान लोग यहाँ ज्यादा हैं। यूरोप और अमेरिका साइड देशों में वहां पे बुढ़े लोग ज्यादा हैं, और यंग जब लोग होते हैं, मैं इंग्लिश की हिंदी में बताता हूं, तो ये आगे कहने वाले हैं कि उनको जॉब चाहिए होती है। तो अगर आपको भारत में जॉब प्रोड्यूस करनी है तो क्या करना पड़ेगा, एक आईएएस ऑफिसर के मुंह से सुनिएगा। They keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. इन्होंने बोला अगर भारत में रोजगार पैदा करना है तो दो तरीके हैं रोजगार पैदा करने के, या तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ या दूसरा डायरेक्ट सेलिंग करो। मैं नहीं कह रहा हूं, एक आईएएस ऑफिसर जो कि पॉलिसी टैंक थिंकर होते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, राइट, वो ये बात कह रहे हैं। मेरे दोस्त, ये बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है। बिल गेट्स, अगर बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बुफे जो कि वर्ल्ड के 6 नंबर के अमीर आदमी, सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एंडोर्स कर रहे हैं। आज के टाइम पे गूगल करेंगे तो मिलेगा। मैंने गूगल करा नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, तो ये न्यूज आई निकल के कि बेरोजगारी भारत का चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात को एक बार साइड में भी रख दूं तो आप बताओ मेरे भाई और बहनों, आप बताओ क्या भारत में बेरोजगारी नहीं है? 80 लाख बच्चे आज एक साल में ग्रेजुएट हो रहे हैं। सरकारी नौकरी कितनी है? कुछ 19-20 हजार नौकरियां हैं सरकारी, राइट। प्राइवेट जॉब्स कितनी होंगी? 2 से 3 लाख होंगी। वो भी अभी रिसेशन आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। बहुत सारा, अब आपको पता है 90,000 लोगों को अमेरिका में से अभी जॉब से निकाला गया है, जिसका सीधा सीधा असर इंडिया में भी होता जा रहा है कि बायजूस और इन अनअकैडमी वगैरह बहुत सारी कंपनीज ने तो निकाल दिया, और बहुत सारी आईटी कंपनीज ने रिक्रूटमेंट इसकी बंद कर दी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, चैट जीपीटी नामक चीज आ चुकी है। भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, नौकरियां खा लेंगे ये चीजें। तो मेरे दोस्त, बेरोजगारी और बढ़ने वाली है। तो हमारे पास कोई सोल्यूशन है? नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द सोल्यूशन, राइट। मैंने गूगल किया कि क्या इसको किसी कॉलेज में भी पढ़ाया जा रहा है, तो निकल के आया शूलिनी यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल सोलन में है। सर ये 1.5 लाख रुपया लेती है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करा के देगी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। कैन यू इमेजिन? अगर ये इलीगल है तो फिर इसको पढ़ाया क्यों जा रहा है? बहुत सारे लोग बोलेंगे ना ये तो इलीगल है। अरे इलीगल है मेरे दोस्त, इलीगल है तो इसको कॉलेज क्यों पढ़ा रहा है 1.5 लाख रुपए देके, जो कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देगा आपको, राइट। फिक्की और केपीएमजी ने मिलकर इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करी। केपीएमजी वर्ल्ड की 4थे नंबर की ऑडिट कंपनी है।
और उस रिपोर्ट में बताया कि 600, ये मैंने रेड बक्से में देखेंगे तो 64,500 करोड़, मतलब 645 बिलियन की इंडस्ट्री इंडिया में हो जाएगी 2025 में। कब है 2025? 50 साल बाद। एक साल के बाद में, आज 2023 है, 2023 है, एक साल के बाद 2025 होगा। अभी ये लगभग 25 से 30 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है, डबल होने वाली है मेरे दोस्त। और जब डबल होगी इंडस्ट्री, जाहिर सी बात है हम सब डबल होंगे, हमारे पे आउट डबल होंगे, हमारे अचीवमेंट्स डबल होंगे, हमारी गाड़ियां डबल की होंगी सारी की सारी। तो दिस इज द बेस्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में आने का, ये बेस्ट टाइम है मेरे दोस्त, राइट? टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वी आर वेरी मच लकी कि हम किस कंपनी के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग विद इंडियाज नंबर 1 कंपनी, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज एक फ्रेंच वर्ड है, वैसे इंडियन कंपनी है, जिसके 3 मालिक हैं सर वेस्टीज के, मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर कन्वर बीर सर और मिस्टर दीपक सूद सर। दिल्ली बेस्ड कंपनी है, ओखला 89 में इनका ऑफिस है। वेस्टीज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब हिंदी में होता है पदचिन्ह, फुटस्टेप। 2004 में चालू हुई थी, पहले साल का टर्नओवर 2.5 करोड़ था और 2020-21 का टर्नओवर रहा 2729 करोड़। नंबर 1 कंपनी है इंडिया में 2018 से। और ग्लोबली अगर वर्ल्ड का मैं बताऊं, पूरे वर्ल्ड का अगर रैंक बताऊं तो 38 है सर। अकेली इंडियन कंपनी है, अकेली भारतीय कंपनी है जो टॉप 100 में आती है पूरी दुनिया में। इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, घाना, नेपाल, फिलीपींस जैसे देशों में ऑलरेडी काम चल रहा है, वहां पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ही साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों में अभी ये कंपनी जाने वाली है। 7500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो यहां से गाड़ी अचीव कर चुके हैं। 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लग्जरी गाड़ी चलाते हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर, वोल्वो जैसी गाड़ियां चलाते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। घबराने का नहीं, अपन वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन हो चुका है, अभी 140 करोड़ हो चुकी है। तो 2 करोड़ घटे, 138 करोड़ बचे। और उसके अलावा 7 और देश हैं। जनता ही जनता है, सबको पैसा चाहिए मेरे दोस्त, तो सबको जोड़ सकते हैं। 350 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं, 3500 से ज्यादा हमारे आउटलेट स्टोर्स हैं, राइट? अब 350 प्रोडक्ट्स में क्या बनाती है कंपनी हर वो सामान बनाती है सर जो आपके और मेरे घर में यूज होता है। क्या आपके मेरे घर में साबुन, तेल, शैम्पू, चाय पत्ती, क्रीम, कॉफी यूज होती है? वेस्टीज बनाती है। क्या आपके मेरे घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर वगैरह यूज होते हैं? तो वेस्टीज वही बनाती, बर्तन धोने का ना। क्या आपके घर में हेल्थ सप्लीमेंट यूज होते हैं? नहीं, तो दवाइयां यूज होती होंगी, है ना? क्योंकि या तो हेल्थ सप्लीमेंट खा लो जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमारे सप्लीमेंट्स, या सप्लीमेंट्स मत खाओ, बीमार हो के फिर दवाइयां खाओ जिसका साइड इफेक्ट भी है। तो मेरे दोस्त, सप्लीमेंट अगर आप नहीं खा रहे, खाइए। क्यों? हमने कोविड में एक वर्ड सीखा, इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो अपने को सप्लीमेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। बात करते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं सर, हमारे बड़े वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। लेडीज के सारे कॉस्मेटिक्स हैं, जिसमें से वो काजल वाजल जो भी होता है वो सारा का सारा है। छठा मेरा फेवरेट है प्रीमियम स्किन केयर। मैं हमेशा सोचता था ये अमीर लोग क्या लगाते हैं जो इतना ग्लो करते हैं चेहरे पे, समझ नहीं आया आज तक, लेकिन फिर समझ में आया इस कंपनी में आके कि ये वाले प्रोडक्ट लगाते हैं। अगर किसी की आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो आपके पास में क्रीम है। अगर किसी के झुर्रियां आ गई हैं, अनइवन स्किन है, अनटोन्ड स्किन है, ऊपर काला है नीचे सफेद है, ऐसी कुछ अनइवन स्किन हो रखी है, रफ स्किन है, ड्राई स्किन है, उसके लिए लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं सर ये सारे के सारे, राइट? 7वां है नेचुरल केयर, जिसमें पैराबेन फ्री और पेटा सर्टिफाइड हमारे प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे। और 8वां मेरा पर्सनल फेवरेट है। 8वां प्रोडक्ट कौन सा है? शार्प का है सर। शार्प कंपनी आपको पता है जापानी कंपनी है, 110 साल पुरानी। इस कंपनी के साथ हमारा टाई अप है 2 प्रोडक्ट के साथ में, एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर की अगर बात करूं तो वाटर प्यूरिफायर आप समझते हैं जो पानी को शुद्ध करे, प्यूरिफायर मतलब शुद्धिकरण। तो जो पानी को शुद्ध करे वो हमारा वाटर प्यूरिफायर। आप बोलेंगे तो आपके वाला अलग क्यों है? क्योंकि सर हमारा पहला ऐसा वाटर प्यूरिफायर है जो 6 स्टेज वाटर प्यूरिफिकेशन करता है और प्योर पानी देता है, क्लीन नहीं। बाकी सब वाटर प्यूरिफायर क्लीन देते हैं, पानी साफ दिखता है अपने को, लेकिन सर ये वाला जो वाटर प्यूरिफायर है ये प्योर वाटर देता है, शुद्ध पानी देता है। और शुद्ध पानी पीने से शरीर में बीमारी नहीं आती, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से बना है। तो 70% बीमारियां भी किससे आएंगी? पानी से आएंगी। तो इसका मतलब अपने को पानी को सुधारना है। अपन सुधारने में लगे हैं बाकी सब चीजें, लेकिन पानी सुधारेंगे तो जीवन सुधर जाएगा सर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, क्या आज भारत में पॉल्यूशन है? हाँ या ना में जवाब देना है। क्या आपके मेरे पास में उस पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन है?
नहीं है। हम बाहर की हवा तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम कहाँ की हवा बदल सकते हैं? अपने बेडरूम की। तो आप बोलेंगे सर बेडरूम में थोड़ी पोल्यूशन होता है, घर में थोड़ी है पोल्यूशन, पोल्यूशन तो घर के बाहर है। तो मैं भी ऐसा ही सोचता था, मैंने गूगल किया आउटडोर पोल्यूशन वर्सेस इंडोर पोल्यूशन, तो निकल के आया कि हमारे घरों में 2 से 5 गुना पोल्यूशन ज्यादा है अगर मैं बाहर से कंपेयर करूं तो। राइट, 2 से घर में ज्यादा है, 2 से 5 गुना। तो जब हम ये क्लेम कर रहे थे कि भाई साहब हमारा जो एयर प्यूरिफायर है ना कि सिर्फ हवा को शुद्ध करता है बल्कि हवा में फैले कोरोना वायरस तक को भी मारता है, तो ये आ गई नागासाकी यूनिवर्सिटी वाले जापानी आ गए, बोले अच्छा ऐसे कैसे क्लेम कर सकते हो भाई साहब, हम टेस्टिंग के लिए लेके जाएंगे। तो ये प्रोफेसर इसको लेके गए टेस्टिंग के लिए, और फिर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी, और उस रिपोर्ट में पाया गया टेस्टिंग रिजल्ट, अगर आप राइट साइड में देखेंगे, 30 सेकंड के लिए अगर आप इसको किसी भी रूम में चलाते हैं तो ये उस रूम से 91.3% कोरोना वायरस को मार देता है। और जब ये रिपोर्ट आई तो सफदरजंग हॉस्पिटल जो न्यू दिल्ली में है, उन्होंने हमसे 20 एयर प्यूरिफायर खरीदे कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी में लगाने के लिए। 55 एयर प्यूरिफायर पुणे हॉस्पिटल ने खरीदे, महाराष्ट्र राज्य पुलिस ने 8 खरीदे, मतलब कलेक्टर, जिला अध्यक्ष और सब लोग, IAS IPS, हर एक इंसान खरीद रहा था उस समय पे, और आज भी खरीद रहा है। अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं मेरे रूम की, पुराना वाला घर, खैर ये तो मेरा नया घर है, ये मेरा पुराने वाला घर है, तो उसकी एक वीडियो में छोटी सी आपको दिखाना चाहूंगा कि एयर प्यूरिफायर कितना इफेक्टिव है। गुड मॉर्निंग ऑल, आज देखते हैं एयर प्यूरिफायर का इफेक्ट क्या है। अब ये मेरे रूम का हालत है, और इसमें PM 2.5 है 17 और PM 10 है 19, क्योंकि इसमें चल रहा है शार्प का एयर प्यूरिफायर। तो अब ये वीडियो चलती रहेगी। तो इसमें देखा आपने PM 2.5 है 15। PM 2.5 क्या होता है? जिससे कि इंसान को अस्थमा, एलर्जी, प्री मेच्योर बर्थ, प्री मेच्योर डेथ, ये सारी जो चीजें होती हैं, सांस लेने में तकलीफ, उसके लिए जिम्मेदार होता है PM 2.5। जैसे मैं इसको हॉल में लेके आया इस पोल्यूशन मीटर को, तो देखेंगे PM 2.5 बढ़ के ये फ्रेश एयर, देखो यहाँ पे फ्रेश एयर दिख रही होगी आपको, फ्रेश लिखा हुआ है। अब ये देखना, अब ये अनक्वालिफाइड हो जाएगी, अपने आप PM 2.5 बढ़ रहा है, और ये देखो अनक्वालिफाइड होगी। कौन सा? मेरे हॉल की बात कर रहा हूं, पुराने वाले घर के हॉल की। राइट, अब मैं इसी एयर प्यूरिफायर को ऐसे रखा थोड़ी देर, और इसी पोल्यूशन मीटर को, सॉरी, मैं वापस रूम में लेके आया, और आप देखेंगे तो इस रूम में लाते ही ये पोल्यूशन मीटर की रीडिंग्स देखेंगे तो 32 से 29 हो गई, एयर फ्रेश हो चुकी है, तो PM 2.5 अगेन कंट्रोल हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि कृपया करके अपने घर में एयर प्यूरिफायर जरूर से जरूर लगवाएं। जिनके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए कंपलसरी है, और जिनके घर में दोनों नहीं है उनके लिए भी कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि इट इज अ कंपलसरी प्रोडक्ट फॉर नाउ। अब ये लग्जरी नहीं है एयर प्यूरिफायर लगाना, एयर प्यूरिफायर लगाना इज नाउ मजबूरी। नहीं तो बहुत सारी बीमारियां, सुबह उठ के छींके आना, सांस पूरी ना ले पाना, मतलब ऐसा होता रहेगा यार, है ना। हमारी पूरी 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है, आप उसमें आइएगा, समझ में आएगा कि क्यों लेना है एयर प्यूरिफायर। ये सारे के सारे फिल्टर होते हैं, हेपा फिल्टर होता है, कार्बन फिल्टर होता है, और सबसे बाहर होता है हमारा मैश फिल्टर। हेपा कौन सा होता है? जो ऑपरेशन थिएटर में लगा होता है ना, हेपा फिल्टर, वो फिल्टर है। राइट, वाटर प्यूरिफायर जैसे मैंने बताया कि 99.9% वाटर प्यूरिफिकेशन टेस्टेड बाय TUV SUD साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड। राइट सर, तो प्योरेस्ट वाटर का इनके पास सर्टिफिकेट है। वेस्टीज से सामान क्यों खरीदें? 5 फायदे। सबसे पहला फायदा, आपको MRP की बजाय DP पे सामान मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, मतलब 10 से 20% ऑफ मिलेगा सामान। राइट, MRP पे नहीं मिलेगा। दूसरा क्या फायदा है? कैशबैक मिलेगा 5 से 11% का, जो सामान खरीदोगे उसी पे आपको वापस आ जाएगा पैसा। फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे 200 से 400 रुपए के। 100% मनी बैक गारंटी है, अगर कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो आप सामान वापस कर दो, पैसा वापस हो जाएगा। और 5वां फायदा क्या है, जो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं देता, कि आपने अगर 4 महीने लगातार वेस्टीज से 3000 या उससे ज्यादा का सामान लिया, राइट, तो आपको 5वें महीने से 2500 रुपए का सामान मिलेगा टोटली फ्री। अब आप कभी अपनी परचून की दुकान पे गए और 10 साल से सामान ले रहे हो परचून की दुकान से, और उस दिन उसने बोला अरे अरे भाई साहब आप आज आप ले जाओ फ्री में 2500 रुपए का सामान। कभी हुआ? आज तक ना हुआ और ना होगा। क्यों? क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त। वेस्टीज देती है कि 4 महीने ले लो, 5वें महीने टोटली फ्री 2500 रुपए का सामान। राइट, एयर प्यूरिफायर का क्या कॉस्ट है? MRP इसका 19,500 है, DP 18,500 है, फ्री प्रोडक्ट 1000 रुपए के मिलेंगे, एक वाउचर मिलेगा 750 रुपए का, 887 रुपए का पे आउट आएगा। तो एयर प्यूरिफायर नेट आपको पड़ेगा 15,788 रुपए का।
वहीं पे वाटर प्यूरिफायर आपका MRP 35,000, लेकिन आपको पड़ेगा 27,253 रुपए का। पे आपको 30,990 ही करने हैं। लेके चलता हूं आपको 10 तरीके हैं पैसा कमाने के। तो 10 तरीके में देखेंगे, 7वां जो तरीका है ट्रेवल फंड है, जिससे आप पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हैं। कार फंड से आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं, जैसे कि मैं आज के समय पे मर्सिडीज GLC चला रहा हूं। अगर मैं घर की बात करूं तो आप अपने हाउस फंड से घर खरीद सकते हैं, जैसे कि मैं अभी 2 करोड़ रुपए के नोएडा में घर में रहता हूं। एलिट क्लब से आप अपने लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। तो ये सारे क्लब्स हैं ऐसे ना, और पैसा अकाउंट में आता है आपके। ट्रैवल फंड से वेस्टीज ने कहां घुमाया है? स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाओ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड, इन देशों में घुमाया है। राइट। कार फंड से इतनी सारे लोगों ने गाड़ियां ली हैं। हाउस फंड से आप घर खरीद सकते हैं। तो मैं ऐसे कुछ लोगों से आपको मिलवाता हूं जिन्होंने अभी हमारे साथ 1-2-5 महीने पहले स्टार्ट किया और आज वो कितना इनकम करने लग गए हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहले मिलिए जतिन वार्ष्णेय से, जिसका पिछले महीने का पे आउट, जनवरी का पे आउट है 16,286। स्टूडेंट है। अगर बात करूं विनीत बघेल की, 16,727 रुपए का पे आउट है। यशोधरा पाटिल जी जो कि एक हाउस वाइफ है, मदर है, बिजनेस करती हैं, 3 बिजनेस ऑलरेडी है, 4था बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करा, तो लास्ट मंथ का इनकम 17,000 रुपए। सुनीता सेन से मिलवाऊं तो सुनीता जी जो है भैंस पालती थी, दादी है, नानी है, और इस बिजनेस को स्टार्ट करा अपने ये मौसी लगती है अपने बेटे, बहन के बेटे के कहने पे। और सर आज महीने के कमाती हैं अपने पार्ट टाइम में 17,300 और कहती हैं कि मैंने भैंस बेच दी। राइट। मिलवाता हूं नितिन पांचाल जी से, जिनका पिछले महीने का इनकम 17,000 रुपए रहा। संदीप पांचाल जी 20,000 रुपए इनकम। नितिन पटेल जो कि अपना भोपाल से हैं, 43,000 रुपए कमाए इस लड़के ने पिछले 3 महीने के अंदर अंदर, जिसका उम्र मात्र अभी महज 21 साल है। और ये देखो 18 साल का लड़का अमित मेहता, 24,365 रुपए का पे आउट है इसका पिछले महीने का। एज क्या है? 18 साल, 12वीं पास है, स्टूडेंट है अभी। राइट। मिलवाता हूं मिस्टर विजय शर्मा से, जिसका पिछले 3 महीने का इनकम 73,000 रुपए, जो कि हिमाचल से हैं, हिमाचल शायद शिमला से हैं। मिलवाता हूं ममता कोठारी जी से, जिसका पिछले 2 महीने, लास्ट मंथ इनकम, सॉरी, पिछले महीने का जो इनकम है, हाउस वाइफ है ये, 24,840 रुपए का पे आउट है। मिलते हैं मिस्टर शुभम कुमार गुप्ता जी से, जिनका लास्ट मंथ का इनकम, ये 21 साल का लड़का है सर, 26,583 रुपए कमा रहा है ये घर पे बैठ के। मिलिए मिस्टर विकास कुशवाहा से, विकास कुशवाहा जी गाजियाबाद से हैं, 28,000 रुपए का इनका पिछले महीने का पे आउट रहा। मिलिए मिस्टर सुखपाल रावत जो कि इंडियन आर्मी में हमारे देश को सर्व करते हैं। सैल्यूट है आपको सुखपाल रावत जी, जिनका पिछले 6 महीने का इनकम है 1,64,000 और पिछले महीने का इनकम है 29,227 रुपए। अगर बात की जाए मिस्टर अक्षत शर्मा की, तो अक्षत शर्मा जी का जनवरी का पे आउट है 31,261 रुपए। 22 साल उम्र इस राजस्थान के झालावाड़ में रहने वाले लड़के की है। दिसंबर पे आउट सत्येंद्र रावत जी का अगर बात की जाए, जो कि अपना पहाड़ उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, दिसंबर की इनकम है 31,429 रुपए। और वहीं पे अजय साहू जी जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, रहते लेकिन अभी गुड़गांव है, जॉब करते हैं, लगभग 65,000 रुपए सैलरी है और पार्ट टाइम में जॉब के साथ में कमा रहे हैं 31,880 रुपए। मिलिए मिस्टर योगेश शाक्या जिसे, जो कि TCS में जॉब करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, जिनका पिछले 2 महीने का इनकम अगर आप एवरेज देखेंगे तो लगभग 34,000-32,000, मतलब लगभग एवरेज वही 32-33,000 पार्ट टाइम में आ रहा है सर। राइट, अपनी नौकरी के साथ में। मिलिए आकृति और अमित मेहता, दोनों भाई बहन, अब अमित से मैंने मिलवाया, तो दोनों भाई बहन का टोटल इनकम जो है वो है 35,571 रुपए। अब्दुल मनन जी जो कि शायद मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं, यस, 19 साल का लड़का है सर ये, इसका पिछले महीने का इनकम 42,000 रुपए। पहले महीने अप्रैल 2022 का 1,844 था, सितंबर 25,573 और नवंबर 42,066 रुपए का पे आउट है। शाबाश अब्दुल जी। मिस्टर तौसीफ अंसारी जी से मिलिए, ये अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, कभी तालों के व्यापारी थे, लॉकडाउन में इनका तालों का धंधा बंद हो गया, हमारे साथ बिजनेस करने आए और 40,000 रुपए का इनका पे आउट है। मोहित ठाकुर ने चौंका रखा है सर, ये इंसान नहीं है, जोमैटो में डिलीवरी बॉय था सर ये जोमैटो में। राइट, अक्टूबर 2022 का पे आउट अपनी डिलीवरी जोमैटो में करते करते 199 रुपए, कुछ नहीं है, बिल्कुल ना बराबर है। राइट, नवंबर का पे आउट 42,000, दिसंबर का पे आउट 45,600 और जनवरी का पे आउट 47,175। जोमैटो में डिलीवरी करता था सर ये लड़का। पिछले 4 महीने की इनकम है 1,34,974 रुपए।
सुजीत अवस्थी जी से मिलते हैं, जो कि अगेन भोपाल से बिलोंग करते हैं, और जनवरी का पे आउट है इनका 47,590 रुपए। 24 साल इनकी उम्र है और ऐसे हंसते मुस्कुराते रहते हैं। मिलिए मिस्टर तला कमाल जी से। तला कमाल जी ने कमाल कर दिया तला सर आपने। नवंबर पे आउट 40,000, दिसंबर पे आउट 46,000, जनवरी पे आउट 47,000। मजाक बना दिया है मेरे दोस्त आपने, जो कि अलीगढ़ में एक अपना छोटा सा सेंटर चलाते थे और आज सर महीने का लगभग 50,000 रुपया कमा रहे हैं। पिछले 3 महीने की टोटल इनकम है तला जी की 1,34,871 रुपए। मिलिए मिस्टर जितेंद्र से। जितेंद्र जी ने चौंका रखा है मेरे दोस्त। जनवरी का पे आउट है 62,106 रुपए। 62,106 रुपए। और ये पीछे थाईलैंड की फोटो आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के बैकग्राउंड में ऐसे दिख रही होगी आपको ना, पीछे पहाड़ और बीच। एक्चुअल में क्या है, ये सारे लोग सर थाईलैंड भी जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हमारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूर निकला था, तो सारे थाईलैंड भी जा रहे हैं। मिलिए मिस्टर राहुल नागर जी से। राहुल नागर जी का 70,987 रुपए का पे आउट रहा है। राहुल नागर जी अगेन राजस्थान झालावाड़ से बिलोंग करते हैं और अमेजिंग तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। 70,987 रुपए। मिलिए मिस्टर कमल यादव, जो कि गुड़गांव से हैं। सीए कर रहे थे, अपनी इस बिजनेस की ताकत को पहचाना और सर अपनी सीए की प्रैक्टिस को छोड़ दिया और फुल टाइम इस बिजनेस में आ गए। और सर नवंबर 2022 का इनका जो पे आउट है दैट इज 83,013 रुपए। कमल सर ने कमाल कर दिया भाई। राइट। मिलिए मिस्टर रजनीश और अंजनी। रजनीश की उम्र है 20 साल, अंजनी की उम्र है 19 साल। रजनीश अंजनी दोनों बिहार से हैं। रजनीश जी ने ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया। ऑटो चलाना, वेटर का काम करना, दरी बिछाना, सारे काम किए हैं। लेकिन इन दोनों का 10वें महीने का जो पे आउट है वो है 99,579 रुपए। सर कमाल कर रखा है सर इन 20 साल 19 साल के नौजवानों ने। अगर बात की जाए मिस्टर ऋषभ साहू, जो अगेन भोपाल से हैं, टीम को जबरदस्त तरीके से लीड कर रहे हैं। ऋषभ जी का जो चेक है वो है 1,07,749 रुपए। 25 साल उम्र है सर सारी, लेकिन लखपति इंसान है। मिलवाता हूं एक अब और बड़ी बड़ी शख्सियत से जिन लोगों ने इस बिजनेस से गाड़ियां ली हैं। तो सबसे पहले मिलिए मिस्टर प्रशांत राजपूत जी से। प्रशांत राजपूत जी का हाईएस्ट पे आउट रहा 1,17,343 रुपए और ये 19 साल का लड़का हुंडई वेन्यू गाड़ी निकलवा लाया। सर इनके फादर साहब एक टेलर होते थे। अब सोचो, एक टेलर जिसके फादर हूं, आज वो 19 साल का लड़का जो ट्यूशन पढ़ा के अपना घर चलाता था, आज महीने के 1 लाख से ऊपर कमाता है और गाड़ी चलाता है। मिलिए एक और धुरंधर पर्सनालिटी से, मिस्टर रविंद्र सैनी, जो कि हरिद्वार से बिलोंग करते हैं। पिछले महीने 1,29,259 रुपए का इनकम। होंडा अमेज गाड़ी चलाते हैं। अमेज कर रखा है इन्होंने अपनी ग्रोथ से। इन्होंने कभी जॉब नहीं करी, सिविल इंजीनियर होते थे, बोले भैया मैं कभी जॉब नहीं करूंगा, डिग्री भी नहीं लेके आए अपने कॉलेज से, और आज सर इस बिजनेस को दिल से कर रहे हैं अमेजिंग तरीके से। ऐसे ही ग्रोथ लेते रहे, शाबाश रविंद्र सर। मिलिए एक और जानदार कपल से, मिस्टर मनोज चौहान और प्रियांशु जी से। देखो 1,91,054 रुपए का हाईएस्ट पे आउट रहा इनका। और सबसे बड़ी बात है, क्रेटा गाड़ी भी चलाते हैं जो कि लगभग 19 लाख रुपए की है। मनोज चौहान जी क्या करते थे? मनोज चौहान जी डेल कंपनी में सीनियर मैनेजर लेवल पे थे। लगभग 1.25 लाख रुपए इनके सैलरी था। जर्मनी में 3 साल रह के आए, आके इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज सर अपनी नौकरी को टाटा बाय कर दिया है और इस बिजनेस को फुल टाइम बिल्ड कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ में। और सैल्यूट है सर, 2 लाख रुपए का चेक। अब दिल की धड़कनें बढ़ती जाएंगी क्योंकि अब और धुरंधर लोग आ रहे हैं। मिलिए मिस्टर सुनील कुमार सिंघा से। जब मैं उड़ीसा मिलने गया इनसे तो ये सुसाइड करने वाले थे। क्यों? जेब में पैसे नहीं थे सर, कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, सब कुछ गिरवी था। मैं कहा भाई साहब हमारे साथ चालू कर लो बिजनेस को, सुसाइड 3 महीने बाद कर लेना, ऑप्शन तो तब भी रहेगा, जहर की कौन सी एक्सपायरी डेट होती है। तो बोले चलो ठीक है सर, 3 महीने दिया आपको और पिछले 3 महीने की इनकम देखो 7,06,046 रुपए। होंडा सिटी चलाते हैं आज सर हमारे साथ इस बिजनेस में, मिस्टर सुनील कुमार सिंघा। मिलिए एक और जानदार कपल से सर, शिवानी एंड हिमांशु। सबसे पहले जो गाड़ी देखो, 3 भाई साहब, अब देखो मर्सिडीज गाड़ी है, मर्सिडीज सी क्लास, लगभग 60 लाख रुपए की गाड़ी आती है। और शिवानी जी जो है वो आईबीएम में जॉब करती थी, लगभग 45,000 रुपया सैलरी थी इनकी। हिमांशु जी भी जॉब करते थे विप्रो में, लगभग इनकी भी 40,000 रुपए के आसपास में सैलरी थी। दोनों मिलके 85,000 रुपए कमा रहे थे, लेकिन बोले नहीं नहीं नहीं,
हम तो भैया नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे पार्ट टाइम में किया, पार्ट टाइम में इस बिजनेस को इतना बिल्ड किया कि महीने के 1 लाख 1.5 लाख आने लगे, तो नौकरी को टाटा बाय कर दिया और आज महीने का 2 से 2.5 लाख रुपया कमाते हैं और सर मर्सिडीज गाड़ी चला रहे हैं एट ए वेरी यंग एज। सैल्यूट है, क्या लीडरशिप है, मजा आता सर इनको सुन के, क्या जबरदस्त तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। शिवानी एंड हिमांशु, ऑल द वेरी बेस्ट, इस महीने भी झंडे गाड़ दो। एक और कपल से मिलवाता हूं मैं, जानदार और शानदार कपल से। पिछले महीने का चेक जरा देखिए, सारी चीजें छोड़ दीजिए। जनवरी 2023 की इनकम है 3,43,495 रुपए। नाम है भूपेश एंड मेगा मेहरा। मेगा जी ने होस्टिंग करी। मेगा जी टीचर हुआ करती थी, जैसा उन्होंने बताया, 9 साल का उन्होंने जॉब किया है और भूपेश जी को 15 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी थी। डेल्टा कंपनी में R&D हेड होते थे। कभी जो चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं ये इन्होंने डिजाइन किए थे डेल्टा कंपनी में। तो भूपेश मेहरा जी और मेगा मैम ने पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड किया। महीने के लगभग 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे, लेकिन बोले भैया पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करेंगे, 1.5 लाख कम पड़ते हैं। और इस बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से बिल्ड किया सर कि नौकरी को कर दिया नमस्ते टाटा बाय, और आज महीने के कमाते हैं 3.5 लाख रुपए। और पूरी सोनू सर की टीम में जिसने सबसे पहले मर्सिडीज ली वो इंसान थे भूपेश एंड मेगा। तो अमेजिंग तरीके से अपनी सर टीम को लीड कर रहे हैं, बताने की कोई बात ही नहीं। जानदार पर्सनालिटी है दोनों, और मैं दोनों को ऑल द वेरी बेस्ट जरूर बोलूंगा। इस महीने भी झंडे गाड़ दो दोनों के दोनों मिलके। ये मेरा पे आउट है, हाईएस्ट पे आउट मेरा 9,81,000 एक ही महीने का, साल का नहीं है, एक महीने का। राइट। हमारे गुरुवर मिस्टर गौरव भाटिया सर, ये तो राइम बन गया, हमारे गुरुवर मिस्टर गौरव भाटिया सर जो कि यमुनानगर से बिलोंग करते हैं, जिनका 13,38,355 रुपए का हाईएस्ट पे आउट रहा सर। एवरेज आज महीने के 10 से 11 लाख रुपए कमाते हैं, जैसे मैं 8 से 9 लाख कमाता हूं। तो हमारे गुरुजी हैं जो पिछले 9 साल से अपने को गाइड कर रहे हैं सर, आज धुरंधर पर्सनालिटी हैं। तो सैल्यूट है गौरव सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर लाइफ। एंड मिलिए सर कुछ ऐसे लोगों से जो आपको अचंभित कर देंगे और मजबूर कर देंगे बिजनेस करने के लिए। मिलिए एक अंधे आदमी से, आंखें नहीं है सर, बिजनेस कर रहे हैं, 1.5 से 2 लाख रुपया कमाते हैं। मिलिए डेफ एंड डम जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वेस्टीज में, वो भी 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं। ये यूट्यूब से लिए मैंने स्क्रीनशॉट, आप यूट्यूब पे जाएं और टाइप करें व्हील चेयर वेस्टीज, एक बंदा निकल के आएगा सर जो 4.5 लाख रुपए कमाते थे। मिस्टर बाबा ग्रहीमान जी आज 15 लाख रुपया महीना कमाते हैं। एक और मिलेंगे आपको जो लाल किले के बाहर चद्दर बिछा के खुद की सीली हुई शर्ट बेचा करते थे, मिस्टर मोहम्मद मोइन खान, और आज महीने के 5 लाख रुपए कमाते और BMW गाड़ी चलाते हैं। मेरे दोस्त अगला पे आउट आपका हो सकता है, बदलना क्या है, रस्सी तोड़नी है, सोच बदलनी है। रस्सी तोड़नी है, सोच बदलनी है। वो हाथी नहीं बनना जो एक खूंटे से बंधा हुआ है। तोड़ दो उस रस्सी को और सोच बदल लो। सोच बदलने का नतीजा देखो मेरे दोस्त, सोच बदलने का नतीजा ये 2015 में मैं ही होता था। जी हाँ, ये आतंकवादी दिखने जैसा आदमी मैं ही था, लेकिन आज देखो सोच बदली तो जीवन बदल गया। 2014 में बाइक थी मेरे पास में, 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी ली, 27 साल की उम्र में ऑडी Q5 गाड़ी खरीदी, अपनी वाइफ को एक i20 गाड़ी गिफ्ट करी मैंने, और मैं अभी जो गाड़ी चला रहा हूं उस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज GLC। 75 लाख रुपए की गाड़ी आती है मेरे दोस्त। ये मेरे गांव का कभी घर होता था, ये अभी घर है जिसका कीमत अभी 2.25 करोड़ नहीं बढ़ के 2 करोड़ हो चुका है। प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं। तो ये देखेंगे आप बीच में एक महान शख्सियत बैठे हैं, मिस्टर सोनू शर्मा सर, हाथ जोड़ के इनको नमन है मेरा। गुरुवर है, हम सबके महागुरु हैं मेरे दोस्त। जिंदगी बदल गई। इस कंपनी में मैं यूथ आइकन हूं। एक्चुअली बैठे क्यों, क्योंकि सोनू सर रिबन काटने आए थे, इनॉग्रेशन इन्होंने ही करा था हमारे घर का। इस कंपनी में अब मैं बताता हूँ यूथ आइकन भी हूं और नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे सब कुछ दिया है सर, राइट। और मैं एक ही बात कहूंगा आप लोगों को, सारे बहाने भूल जाओ और बस एक ही बात याद रखो कि आप ये बिजनेस कर सकते हो। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये बिजनेस कर सकते हो, नहीं तो छोड़ के चले जाते अभी तक, तो चलो यार जाओ। लेकिन अभी भी हो, इसका मतलब मन में है कुछ बड़ा करने की, तो बड़ा कर सकते हैं आप जीवन में। ये मेरा लास्ट ईयर का सर फॉर्म 26 है, जिसमें मेरा आपको पैन कार्ड भी मिल जाएगा, CC टिकट 379P, मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, आप लोग निकाल सकते हो। और मेरा लास्ट ईयर का जो इनकम रहा है वेस्टीज से, वो रहा है 98,21,697 रुपए, 98,21,697। इसका मतलब लगभग महीने के 8.25 लाख रुपए मैंने पिछले साल हर महीने कमाए हैं मेरे दोस्त। इसलिए किसी उस इंसान से सलाह मत लेना जो महीने के
पूरे साल के 8 लाख कमाता है, क्योंकि एक महीने के 8 लाख कमाने वाले ने आपको इस सलाह दी है कि बिजनेस करो। जो पूरे साल के कमाता हो कभी नहीं सलाह देगा आपको बिजनेस करने की। कोई तो मैजिशियन है इस पूरे मैजिक के पीछे, तो मिलते हैं मिस्टर सोनू शर्मा सर से। आप सब लोग मेरे ख्याल से इनको जानते हैं, सुनते हैं इनको, सुबह और शाम आप इनकी वीडियो चलती होंगी आपके मोबाइल में। तो ये हमारे गुरु हैं सर इस बिजनेस में, यही हमें गाइड कर रहे हैं। कौन है? एक बिजनेस ट्रेनर है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, BNI आज के समय पे, ICICI, टाटा, लुमिनस, बजाज, SBI, इन सब के लिए ट्रेनिंग करते हैं मेरे दोस्त। आज अच्छा मोटा अमाउंट लेते हैं, पब्लिकली बोल नहीं सकता, बहुत मोटा अमाउंट लेते हैं 4 घंटे की ट्रेनिंग करने का, और ये हमें इस बिजनेस में सिखा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें। और 16वें महीने का पे आउट इनका रहा 32,79,912 रुपए। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? वही गाड़ी जो मिस्टर अमिताभ बच्चन चलाते हैं, मर्सिडीज S क्लास, 2 करोड़ रुपए की गाड़ी। सोनू सर भी मर्सिडीज S क्लास चलाते हैं, 2 करोड़ रुपए की गाड़ी। राइट सर। तो आखिरी में मैं बस आप लोगों को एक कहानी छोटी सी सुनाता हूं, है ना, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं बस आखिरी में। एक बार हुआ क्या, एक बार एक बंदर और बंदरिया एक पेड़ की टहनी पे बैठे थे। एक बंदर और बंदरिया पेड़ की टहनी पे बैठे थे, और ऊपर से एकदम से आकाशवाणी हुई, और पेड़ की टहनी के नीचे एक नदी बह रही थी। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, अगले 1 मिनट के अंदर जो भी इस नदी के अंदर कूदेगा वो एक सुंदर नर या नारी बन के बाहर निकलेगा। अब बंदर ने भी सुनी, बंदरिया ने भी सुनी ये आकाशवाणी। अब बंदर हंसने लग गया, तो बंदरिया उसको देख के भी थोड़ी सी हंसी, फिर बंदरिया ने तुरंत छलांग लगा दी। अब बंदर देख रहा, पागल औरत कहाँ चलेगी, एक फालतू की आवाज के पीछे कहाँ चलेगी। वो ढूंढता रहा, 1 मिनट होगी। तो 1 मिनट के बाद देखता क्या है कि नदी में से एक सुंदर लड़की निकल के बाहर आती है। तो बंदर जाता है, अरे, तो कहती है, अरे मैं ही तो हूं, है तू लड़की बन गई इतनी सुंदर? कह रही और क्या? तो कह रहे तेरे दिमाग में क्या आया जब तू कूदी? कह रहे बस मेरे दिमाग में एक चीज आई, क्या? कि देखो, अगर जो मैं इसमें कूद जाती हूं और सुंदर लड़की बन गई तो बल्ले बल्ले, नहीं तो बंदरिया तो मैं पहले भी थी, बंदरिया बाद में भी रहूंगी। गीले होने में क्या दिक्कत है? तो मेरे दोस्त, आखिरी में मैं आप सब लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, ये बिजनेस, बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि आपके साथ एक भी आदमी नहीं जुड़ा। इससे बुरा कुछ हो सकता है कि सामान चोरी हो गया, मतलब कि आपके 10-20 हजार रुपए लग गए, और जैसे 10-20 हजार रुपए सामान भी चोरी होगा, आदमी भी नहीं जुड़ा, तो आप सुसाइड तो करने से रहे। कौन 10 हजार रुपए के लिए सुसाइड करता है आज के जमाने में? मेरे भाई, ये नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन है, लेकिन क्या आपके घर में सामान चोरी होगा? नहीं। क्या आपसे लोग नहीं जुड़ेंगे? आपको लग रहा होगा कि यार मैं कैसे लोग जोड़ूंगा, हमें भी ऐसे लगता था। सब जुड़ते हैं, क्योंकि सबको पैसे की जरूरत। हमें यहाँ कोई डांस में डांस नहीं सिखा रहे कि डांस सबको पसंद नहीं है, यहाँ तो पैसा दे रहे हैं भैया, पैसा सबको पसंद है? पॉजिटिव सोच के देख लेते थोड़ा सा। अगर ये बिजनेस चल पड़ा तो 2-3 लोग जुड़ गए, तो उनके 2-3 लोग जुड़ गए, तो सोच के देखो जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी। अगर महीने के 5,000 रुपए भी आने लग गए, ज्यादा नहीं 10 भी आने लग गए, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूं, तो जिंदगी थोड़ी अच्छी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आज ही तुरंत उस इंसान को फोन करें जिसने आपको यहां पे बुलाया है। बंदरिया तो है, कूद के देख लेते नदी में, है फूल का तो गोलगप्पा ना तो पपड़ी तो है, कौन सा क्या जा रहा है, साला साबुन लगा के अपना झाग बना लेना, नहीं पैसा आए तो क्या दिक्कत है? लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूं मेरे दोस्त, हमें आपके 3-4 हजार रुपए नहीं चाहिए, हमें आपको एयर प्योरीफायर नहीं बेचना होता तो जिस इंसान ने आपको बुलाया वैसे ही आपको दे देता और आप ले भी लेते उससे। आज आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि आप लोग हजारों लाखों में कमाए आने वाले टाइम पे, क्योंकि एक सिस्टम है जो काम कर रहा है इतने लंबे समय से। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों से शीघ्र ही जल्दी मुलाकात होती है। अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो अभी हमारी एक ट्रेनिंग होने वाली है जिसमें हम आपको सिखाएंगे बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और गोलीबाजी मत करना।